बात यहां पर आती है कि तुम्हारी भक्ति निष्कलंक होनी चाहिए और एक ही जगह तुम जिस किसी को भी चाहो, हरि, गुरु, संत, इष्ट, देवी, देवता, विषय पदार्थ, जिसके प्रति तुम्हें श्रद्धा हो, उस वस्तु या तो वो देव या तो वो तत्व, वहां पर कभी भी शंका न लाए। ये दो जगह संभाल लेने की। अब क्या हुआ, यहां साहब ने समझा दिया कि काल कहां आ सकता है, तो वो उसको निष्काल कैसे करे, अकाल कैसे करे। तो जो हमारा इष्ट हो वहां पर कभी शंका न आए, और जो हमारा इष्ट हो वहां पर कभी हम विषय व्यापार न करें। ये इसके बचने का मास्टर की है, जिसको कहा एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाय। जिस एक को साधे वो पूरा साधे, सब सधे सब जाए। तुम हजारों को साधने जाओगे पर किसी एक के ना कहे जाओगे, पर किसी एक के होगे तो हजारों कहेंगे कि हाँ ये किसी एक का है। ये कुछ ऐसी बात हो जाती है कि चिंटू पढ़ाई करने गया, बोले डैडी का नाम अच्छा नहीं है, ये क्या अमर नाम है, चेंज करो, अकबर कर दो। थोड़े टाइम के बाद बोले यार ये अकबर क्या है यार, चलो एंथनी कर दो। बोले एंथनी, कुछ टाइम के बाद बोले ये भी समझ में नहीं आया, बोले जनार्दन कर दो। थोड़े टाइम के बाद जनार्दन भी नहीं, फिर बोले जॉनी कर दो। फिर कुछ टाइम के बाद जॉनी अच्छा नहीं लगा, फिर बोले जॉन कर दो। इस तरह से बाप बदलने की जो प्रक्रिया, ऐसे भगवान बदलते। आज गणपति बाप्पा, फिर कल हनुमान बाप्पा, फिर बाद में शिव बाप्पा, फिर बाद में विष्णु। पर भैया बराबर है, पर कोई एक तो होगा, उसका तो नाम बता। तो साहब कहते हैं कि संशय काल शरीर में, विषय काल है दूर। ये दो जगह काल पुरुष के एक व्याप्ति है। अगर ये व्याप्ति तुम्हारे अंदर प्रकट न हो जाए, इसकी सावधानी रखना, और इसके लिए तुम्हें साक्षी भाव से तुम्हारे अंदर तुम्हारा प्रागट्य करना पड़ेगा। बी अलर्ट। एक बात बताता हूं, जब तक जिंदा रहोगे मन रहेगा साथ में, और जब मन रहेगा तब तक वो विषय वासना में तुमको ले जाएगा और विचारों के प्रति भी ले जाएगा। ये होना ही है। जब तक जिंदा रहोगे शरीर है, शरीर में रोग आएगा। उसका मतलब ये नहीं कि तुम रोग को पालो, जैसे ही रोग आता है उसका प्रतिकार करो, एंटीबायोटिक लेना शुरू करो, खुद को क्योर करना शुरू करो। आप हीलिंग प्रोसेस में चले जाते हो। ऐसा थोड़ी बोल दिया यार आज फीवर आया, बहुत दिनों के बाद टाइफाइड आया, कितने दिन हो गए, तो राह कितनी देखी थी, अब जाके टाइफाइड आया। अब आओ तो कुछ दिन रहो, ऐसे जल्दी मत जाओ। आप कहोगे नहीं कह सकते। तो फिर जब तुम्हारे अंदर दुर्विचार आते तो तुम क्यों उसको रखते हो? कुछ लोग स्पेशल जैसे बीमार पड़ने जा, कभी कोई किसी को देखा है जो सामने से जाकर यार बहुत दिन बीमार नहीं हुए, कुछ ऐसा कुछ करे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, हम पानी पीना ही बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा किसी व्यक्ति को देखा है आपने? तो इस तरह के कुछ स्पेशल लोग, यार मुझे 10-15 मिनट अकेला छोड़ दो, मुझे विचार करने दो, मुझे नेगेटिव चिंतन करना है, मुझे ईर्ष्या निंदा करनी है। वो जब तक वो नहीं है तो अंदर एनर्जी स्प्रेड नहीं होती। वो कहते हैं बैटरी गर्म नहीं होती, रेडिएटर गर्म नहीं होता। फिर वो बैठेगा अकेला, अकेला बैठकर फिर उसके मन के साथ बैठेगा, मन बोलेगा और उसके ऊपर एक हिप्नोटिज्म शुरू हो जाएगा। क्रूस बाबा शुरू हो गया, मन बोलना शुरू करता है, वो सुनता है और पूरी तरह से सुनकर तैयार हो जाएगा, पूरी तरह से उसके ऊपर वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, असर हो जाएगा। जैसे हिप्नोटाइज हो गया फिर मन बोलेगा छू,
फिर बाद में झगड़ा करना शुरू करेगा, ईर्ष्या करना शुरू करेगा, रूठना शुरू करेगा और बकवास करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे वो हिप्नोटिज्म कम होता है, वापिस मन उसको थोड़ा ब्रेक लगाता है, फिर बाद में धीरे से दो चार बात बोलकर काउंसलिंग करता है। तुझे मालूम है 4 साल पहले तेरे साथ क्या हुआ था, इसने क्या किया था, फिर से डोज दे दिया, बूस्टर डोज, फिर से चालू। मतलब मन कैसे तुम्हारे साथ खेलता है।